फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। मैं हूं श्याम और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक या शॉर्टकट कहें उसको देखेंगे, जिससे कि हम लोग तराइन के युद्ध को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि बाद में कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि यह एक इमेज फॉर्मेशन पे है और इमेज फॉर्मेशन को हमारा ब्रेन बहुत ही आसानी से याद रखता है और कम भूलता है। तो इसको एक दो बार अगर हम दोहरा लेंगे तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब इसमें दो तीन चीजें हैं, हम देखेंगे। हमने तीन वर्ड लिया हुआ है। अब जैसे एक है तर पृथ्वी, हमने तर लिया हुआ है, पृथ्वी लिया हुआ है और घोड़ी लिया हुआ है और यहाँ ट्रिक लिया हुआ है, ये कोडिंग लिया हुआ है। अब इसके लिए चार चीजें हैं। उन चार चीजों को देखने के लिए हम फिर देखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये युद्ध कब और कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, तब हम ट्रिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले पहला तराइन का युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। दूसरा तराइन का युद्ध फिर से एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो पहले युद्ध में राजपूतों की एकता के कारण पृथ्वीराज चौहान जीते थे, गौरी हारा था। और दूसरे युद्ध में राजपूतों में फूट हो गई, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनको मोहम्मद गौरी ने मार डाला। तो अब आइए देखते हैं हम लोग ट्रिक। तो एक इमेज है कि जैसे घोड़ी, गौरी को हमने घोड़ी लिया हुआ है और घोड़ी तराइन को तर लिया हुआ है, पृथ्वी मतलब पृथ्वीराज चौहान। तो तर मतलब गीले पृथ्वी पर या फिर गीली मिट्टी पर घोड़ी नहीं चल पाती है और वो चलना नहीं चाहती है। तो यहाँ पे यही है कि फर्स्ट टाइम जब गौरी आया और पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं पाया तो तड़पता रहा। तो यही है कि तर पृथ्वी पर घोड़ी पहले तड़पता रहा, वो नहीं चढ़ पाया यानी नहीं जीत पाया तो तड़पता रहा। अब टी जो ये वर्डिंग है जिसके 0 से लेके 9 तक के लिए हम उसको याद रखते हैं। तो आइए एक बार उसको देख लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे हुआ। उस कोडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम 0 से 9 डिजिट के लिए हमने कुछ वर्ड पहले से असाइन किए हुए हैं, जो कि निमोनिक सिस्टम है। आप कहीं भी इसको पा सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे और मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है, इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हम देखेंगे 0 के लिए हम क्या लिखते हैं, यस या जेड लेते हैं। 1 के लिए टी या डी लेते हैं। 2 के लिए एन ले लेते हैं। 3 के लिए एम ले लेते हैं। 4 के लिए आर ले लेते हैं। 5 के लिए एल ले लेते हैं और 6 के लिए जी, जे, सी एच या एस एच कोई एक लेते हैं। 7 के लिए सी आर के ले लेते हैं कोई एक। 8 के लिए वी आर एफ लेते हैं कोई एक और 9 के लिए पी या बी ले लेते हैं। इसको अगर हम याद रख लें, एक दो बार अगर रिवाइज कर लें और इसको याद कर लें, तो हमारे लिए जो सन होते हैं या बहुत सारे जीके के फैक्ट होते हैं, उनको याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं जो हमने कोडिंग बनाई हुई थी, तड़पता या घोड़ी तड़पता रहा क्योंकि नहीं चढ़ पाया। अब 1 के लिए 1191 था तो 1 के लिए हमने टी ले लिया, फिर 1 के लिए डी ले लिया और 9 के लिए पी ले लिया और टी के लिए 1 ले लिया। यानी 1191 में वो पहली बार जब आया तो नहीं चढ़ पाया या नहीं जीत पाया तो तड़पता रहा। अब दूसरी बार उसने क्या किया, सेकेंड टाइम ट्राई किया, यानी ट्राई मीन्स तराइन। सेकेंड टाइम जब ट्राई किया तो हुआ क्या कि पृथ्वी सूख गई, यानी और घोड़ी चढ़ गया। घोड़ी चढ़ गया मतलब गौरी जीत गया और पृथ्वी सूख गई मतलब पृथ्वी को उसने मार दिया, पृथ्वीराज चौहान को उसने मार दिया और उसका तड़पना बंद हो गया, क्योंकि वो तड़पता रहा जीतने के लिए, उसका तड़पना बंद हो गया। फिर हमने कैसे इसको 1 के लिए टी ले लिया, 1 के लिए डी ले लिया और 9 के लिए पी ले लिया, एन के लिए 2 ले लिया। और इस तरह से बस हमें यही सोचना है, 3 वर्ड तर, पृथ्वी और घोड़ी, जो कि बहुत कठिन नहीं है, आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं। और वो जो डिजिट है, डिजिट के लिए कौन कौन से वर्ड लेते हैं, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसको याद कर पाएंगे। और एक या दो बार अगर हम रिवाइज कर लें लिख के, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, रिवाइज कर लें अगर, तो फिर हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि यह किस सन में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था और कौन जीता। क्योंकि पहली बार तड़पता रहा क्यों, जीत नहीं पाया था और चढ़ नहीं पाया था। दूसरी बार उसका तड़पना बंद हो गया क्योंकि वो जीत गया, घोड़ी जीत गया, पृथ्वी सूख गई थी, तभी तो वो घोड़ी चढ़ पाया। तो अगर इस तरह के और भी ट्रिक आप देखना चाहते हैं तो मेरे
चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। तो धन्यवाद देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें, और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे।